हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो जैसा कि आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। तो चलिए एक नए सेशन के साथ मिले हैं, हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है कि पुनरुद्भवन पाया जाता है, पुनरुद्भवन, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है अपने सेशन में, जो है पुनरुद्भवन क्या होता है, ठीक है, इसको कवर कराया है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पुनरुद्भवन क्या, ठीक है, पाया जाता है किसमें। ऑप्शन में प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ठीक, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ही टाइम दूंगा। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक, हमारा हो जाएगा डी। कौन सा, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमसे आगे पूछता है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनक होता है, यानी कि जो पत्तियों से जो एक नए पौधे की क्रिया होती है, यानी कि नया पौधा बनता है, वो किसके द्वारा होता है, कौन सा जनन होता है इसमें, ठीक ना, किस चीज से होता है। जैसे हमारा क्या ऑप्शन में, ब्रायोफिल्म, चना, आलू, ठीक है, ब्रायोफिल्म, चना, आलू, गुलाब, ठीक। तो अगर आप लोग चाहें इस क्वेश्चन को तो एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। हमें मालूम है आलू जो होता है काट करके बोया जाता है, यानी कि तने से आता है। गुलाब जो होता है ये भी तने से लगता है, और चना जो होता है सीड द्वारा होता है, इसका हम अगर तना काट के लगाते हैं नहीं होता है। तो आखिरी में हमारा ऑप्शन बना यही, तो ब्रायोफिल्म, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कोशिश कीजिएगा लगाने की, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक, जो स्पर्म बनता है, जो शुक्राणु बनते हैं वो किसमें बनते हैं, शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में या यकृत में, ठीक। आप फिर से एलिमिनेटिव मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक। अगर आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन है, लर्न है, मालूम है, तो फटाफट टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप एलिमिनेट कर रहा हूँ। यकृत, यकृत में तो होता नहीं है, इसको कट कर लेंगे। अंडाशय, अंडाशय जो होता है हमारा, ठीक, फीमेल में होता है, तो इसलिए इसमें तो बनेगा नहीं स्पर्म, ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया। शुक्रवाहिकाओं में, शुक्रवाहिकाएं जो नली होती हैं उसको प्रवाहित करती हैं, इसमें भी नहीं होगा। तो अगला हमारा बचा क्या, वृषण। तो जो हमारा वृषण टेस्ट जो होता है, ठीक, तो इसमें हमारा बनता है, ठीक है, शुक्राणु इसी में बनता है, ठीक है। इससे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमसे कह रहा है कि पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं, पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं, पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफिल्म में या सभी में, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा आप लोग फटाफट बताइएगा, ठीक है, और टिक कीजिएगा, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक, कि आप लोग कितना लर्न किए हैं, अभी आप लोगों को कितना पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ब्रायोफिल्म में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे हमसे पूछता है कि मुकुलन जनन द्वारा पाया जाता है, ठीक है, मुकुलन जनन द्वारा पाया जाता है, या इसी का क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा जंतु मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कौन से जीव में होता है, या फिर मुकुलन द्वारा कौन सा जीव पाया जाता है, ठीक। तो जैसा इसमें क्या है, हाइड्रा है, कॉकरोच है, केचुआ है, कबूतर है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो कबूतर तो बनेगा नहीं, इसको पहले ही कट कीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ये हाइड्रा बन जाएगा। क्या बनेगा, हाइड्रा, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, यानी मादा जनन तंत्र के जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अगर जो होता है हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो इसको आसानी से आंसर दे लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा 3 साल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इस बार भी हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक। तो जैसे अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, फीमेल का पार्ट होता है। गर्भाशय ये भी फीमेल का पार्ट होता है। अंडवाहिनी जो होता है, ठीक है, अंडवाहिनी ये भी हमारा फीमेल का पार्ट होता है, लेकिन जो शुक्रवाहिनी होता है, जो स्पर्म होता है, वो मेल में पाया जाता है। किसमें, तो मेल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। ये सभी फीमेल के हैं और यही पे जो है मेल का है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसे ही टिक किया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है
कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 साल रिपीट हो चुका है 22-23 में, ठीक। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, लिस्मानिया, किसमें होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, फटाफट टिक कीजिएगा, ठीक। तो इसमें होता है हमारा ऑप्शन बन जाएगा ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लिंगीय नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो नर होता है एक लिंगीय पुष्प में, ठीक है, नर के पार्ट में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो बाह्य दल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र क्या नहीं पाया जाता है नरों में, ठीक है। जो पुष्पों हमारे जो खिलते हैं उसमें जो नर भाग होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, यही हमसे पूछा है। तो फटाफट आप लोग आंसर टिक कीजिएगा। तो इसमें जो होता है हमारा वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ऑप्शन ये बन जाएगा हमारा कि पराग कण निर्मित होते हैं, जो पराग कण बनता है वो किसमें बनता है? पराग कोश में, अंडाशय में, दलपुंज में, या बाह्य दलपुंज में, किसमें बनता है? तो फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। ये भी पढ़ाया जा चुका है और ये भी आंसर क्या है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा पराग कोश में, किसका? पराग कोश में बनता है पराग कण, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? जो मानव भ्रूण होता है यानी जो बच्चा बनता है तो वो किससे पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है अंडाशय, वृक्क, प्लेसेंटा अपरा, या फ्लोपियन नलिका, ठीक। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, वृक्क और अंडाशय। अंडाशय तब जब भ्रूण बन जाता है तो उसमें अंडाशय नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो आप लोग गेस कीजिएगा इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक। तो इसमें से जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी वाला, प्लेसेंटा अपरा। इसके द्वारा जो होता है भ्रूण, ठीक है, अपने पोषण को प्राप्त करता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमसे पूछ रहा है कि आवृत्ति बीजी पौधों का नर जननांग है, ठीक। आवृत्ति बीजी पौधे का नर जननांग है, ठीक। जैसा कि है हमारा ऑप्शन में जायांग, पुमंग, अंडप, या परागनली, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, जायांग, पुमंग, अंडप, परागनली, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा हमारा पुमंग, क्या हो जाएगा? पुमंग, ठीक है। पुमंग हमारा बन जाएगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाता है ये हमसे पूछा है। बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, या परागकण, ठीक। तो जो परागकोश में बनता है वो होता है हमारा परागकण बनता है, ठीक है। क्या बनता है? परागकण, इसलिए ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं? ऑप्शन अंडप, बाह्यदल, पुंकेसर, या दल, किसके भाग होते हैं ये सभी? फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो सभी भाग होते हैं ये भाग होते हैं हमारे अंडक के, किसके भाग होते हैं? अंडक के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? जब निषेचन हो जाता है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा फल बन जाता है? जैसे हम लोग फल खाते हैं, सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, अनार खाते हैं, तो ये सब क्या है हमारे, ठीक, ये फल हैं। तो जब हमारा ये क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा है बाह्यदल, पुंकेसर, अपरा, और अंडाशय, ठीक। तो इसका ऑप्शन आप फटाफट गेस कीजिए और बताइएगा, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, जब अंडाशय जो होता है वही फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कौन? अंडाशय ही, ठीक। अब चलते अगला क्वेश्चन हमसे बात करता है कि पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, ठीक। जो पराग नलिका है उसमें नर युग्मक कितने होते हैं, ठीक। जब इसको आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो हमारा निषेचन की क्रिया होती है जब पुष्पों में, तो उसमें जो होते हैं नर हमारे होते हैं 2, कितने होते हैं? नर। लेकिन अंडक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? एक ही होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बी, ठीक।
तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होता है क्योंकि जो हमारा जो होता है मानव में वृषण जो होता है उदर गुहा से बाहर निकला रहता है, ये किस कारण से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम रहता है, शरीर उदर गुहा में स्थान की कमी होती है, संभोग में सुविधा होती है, इसमें कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा आप लोग गेस कर सकते हैं तो बताइएगा। ठीक, वैसे इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक, ये जो वृषण होते हैं हमारे जो शरीर से बाहर इसलिए होते हैं ताकि जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर होता जो हमारा शुक्राणु जो स्तंभ बनता है वो नहीं बनता। ठीक, इसलिए क्या होता है ये बॉडी से बाहर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? एपिडिटाइमिस, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय या प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइएगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा सी वाला बन जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं वे पाए जाते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं एक माता पिता से उसके संतान में कैसे पाए जाते हैं उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा एक माता पिता के लक्षण जो है उसकी अगली संतान में जाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, गाल्जी काय में या जीन में। ठीक, तो आप लोग फटाफट आंसर टिक कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा डी। डी किस लिए हो जाएगा? क्योंकि जो होते हैं हमारे लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं जिन के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? जिन के माध्यम से है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, यानी कि पुष्प जो होता है उसके कितने भाग हो जाएंगे। ठीक, 3, 5, 4, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुष्प के भाग होते हैं 4, कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, स्पायरोगाइरा में या मांस में होता है। ठीक, इसका ऑप्शन भी आप लोग बताइए क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा इसमें से चारों में से क्या बन जाएगा, ये डी वाला। ठीक है, मांस में ये क्या होता है बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे हमसे कह रहा है कि म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। जो म्यूकर हमारा होता है उसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है या फिर किससे होता है? खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होगा। ठीक है, अगला हमारा है कायिक जनन किसके द्वारा संभव है। जो कायिक जनन होता है वो किससे संभव हो सकता है? जड़ों से, पत्तियों से, तनों से या इन सभी से? किससे जो होता है हमारा कायिक जनन संभव है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इन सभी से जो होता है हमारा कायिक जनन हो जाएगा, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इन सभी से जो होता है कायिक जनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। जो हमारा द्विनिषेचन होता है किसमें पाया जाता है? सभी जीवों में, आवृत्ति बीजियों में या फिर सभी पौधों में या केवल जलीय पौधों में? तो किसमें द्विनिषेचन पाया जाता है? ठीक, तो इसका जो आंसर बन जाएगा द्विनिषेचन का इसमें बन जाएगा हमारा सी। आवृत्ति बीजीय में क्या पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कह रहा है AIDS का क्या कारण है, यानी जो एड्स होता है इसका क्या कारण है? किसके कारण की वजह से एड्स होता है? जीवाणु के, प्रोटोजोआ के, विषाणु के या कवक के? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए किसके कारण ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे में बताता हूँ क्या होता है और किसके कारण। तो ये जो होता है हमारा विषाणु के कारण होता है। किसके? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है
कि मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, यानी कि मादा जनन की जो नली होती है वो किस भाग में निषेचन हो जाता है, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में। ठीक है, तो ये जो जब फीमेल पार्ट का जब पढ़े थे तो उसमें जो मैंने बताया था कि क्या होता है इसका, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका, इसी में जो होता है निषेचन होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, आगे हम लोग से कहता है कि नलबंदी जन्म नियंत्रण की शल्य प्रक्रिया की विधि की जाती है, यानी कि नलबंदी जन्म नियंत्रण की शल्य क्रिया विधि की जाती है। ठीक है, ये जो विधि है वो किसमें की जाती है नलबंदी की, मादाओं में, नरों तथा मादाओं में, या नरों में, नरों में और न ही मादाओं में, तो ये किसमें किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या हो सकता है इसका। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है मादाओं में, किसमें होता है, मादाओं में। ठीक है,